आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। फंक्शन एफ है, उसका कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है, ठीक है। और एफ डिफाइन है, देखिए एफ डिफाइन है। एफ एक्स क्या दे रखा है, -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। -1 और उससे छोटा होगा तो -2 आपको देगा। और 2x इफ एक्स जो है ना -1 और 1 के बीच में होगा और 1 के इक्वल टू भी होगा तो ये 2x देगा। और x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 2। तो सेम पहले जैसे ही सवाल है। अब इस तरह के सवाल आपके डिफिकल्ट आते जाएंगे, कुछ विशेष नहीं, प्लेन नहीं रहेगा कि दो कंडीशन इसमें आपको दिया रहा है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और उनके बीच में बिटवीन, इस तरीके से कंडीशंस आपको दिया रहेगा और आपको सॉर्ट आउट करना है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। तो चलिए पहले ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और फंक्शन को देखते हैं। देखिए ग्राफ को सावधानी से देखिए, ये आपका क्वेश्चन था 16 नंबर एफ एक्स, तो ये हमने लिख दिया आपका जो फंक्शन था। अब देखिए क्या कहता है, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और उससे छोटा है। -1 उससे छोटा मतलब इसके तरफ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन होगा आपके पास, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपको क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। ये देखिए -1 से बड़ा यानी इस तरफ आएगा, और इक्वल टू और छोटा 1 के बराबर उससे छोटा यानी यहाँ तक आएगा, यानी ये दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है। ये आपको देगा 2x। तीसरा फंक्शन x ग्रेटर देन 1 से बड़ा कोई और एक फंक्शन है, ये 1 से बड़ा है, ये आपको देगा 2। देखिए आपको क्लियर आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू जो है कहाँ पे चेंज हो रही है, आप देखिए -1 से पहले कुछ अलग है और -1 के बाद कुछ अलग है। वैसे ही 1 के पहले कुछ अलग है, 1 के बाद कुछ अलग। तो हमारे पास बच्चों चेकिंग वाली पॉइंट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, -1 और 1 एट। तो हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। हम लोग किस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और बाकी पॉइंट्स पे आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो ही हैं ही, कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एट x इक्वल टू -1 पे लेते हैं। LHL आप ले लीजिए। LHL में क्या होगा आपके पास, लिमिट एफ एक्स जो फंक्शन का लिमिट है, ये आपके पास है x टेंस टू -1 से और माइनस करें, देखिए -1 से और नीचे आएगा, देखिए इधर आएगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट्स रहता है तो उसको सपोज आप करके एच ले सकते हैं, ठीक है ना, हमने ले लिया। यानी इसका फंक्शन फिर क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट -1 - h। हमने h कोई पॉइंट से ले लिया जो बहुत छोटा है, इमेजिन किया, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0। h को हम 0 लेंगे क्योंकि -1 के नियर अबाउट है, बहुत पास में। अब देखिए 1 से पहले क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, तो ये रिजल्ट जो आपके पास आएगा क्या देगा, -2 देगा। तो हमने LHL देखा, RHL की बात करते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंस टू -1 प्लस, ये देखो -1 के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब गौर से देखिए -1 से आगे जाने पे ये फंक्शन काम कर रहा है, -1 और 1 के बीच में x है, तो क्या आपको रिजल्ट दे रहा है, 2x दे रहा है आपको रिजल्ट। अब इसको एज इट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट -1 बोला है तो -1 और +h लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये आपको क्या दे रहा है, 2x, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। और हमारे पास क्या रिजल्ट था, h टेंस टू 0, क्योंकि h में हमने कन्वर्ट कर दिया है। यानी आपको बता रखा है कि -1 से नीचे, देखिए -1 से, सॉरी ध्यान रखिएगा, -1 से आगे, -1 से आगे बढ़ना है ये, यानी इधर मान सकते हैं कि कोई पॉइंट्स होगा छोटा वाला, इधर कहीं भी ले सकते हैं, इसके आसपास ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 और h तो आपके पास 0 है, ठीक है। तो 2 और -1, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा -2, क्योंकि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट आएगा।
अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं एफ एक्स, तो एफ -1, क्योंकि हम -1 पे चेक कर रहे हैं। अब -1 पे क्या रिजल्ट दे रहा है, -2 दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, x <-1 और नहीं तो -1, यहाँ से देखिए, इसको देखिए, ये ग्रेटर देन लेकिन है और ये इक्वल टू है, तो यही रिजल्ट हम लोग लेंगे। तो क्या दिया, -2 दिया, देख रहे हैं आसानी से। तो एज इट इज हमने क्या लिख दिया, -2। और जब ये लिख दिया तो हम लोग को देखिए तीनों बराबर है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। जब तीनों बराबर है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHL = RHL और = F -1 दे दीजिए, क्योंकि -1 पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो ये क्या है, -2, तीनों -2 के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, hence function is continuous at x = -1। -1 पे तो हम लोग कंटिन्यूस आसानी से दिखा दिया, इसमें कुछ नहीं था। चलिए, अब तो हम लोगों ने -1 पे दिखा है, हमको 1 पे दिखाना है, तो 1 पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, at x = 1, तो नॉर्मल वही वाला कंडीशन फॉलो होगा। LHL आप निकाल लीजिए, LHL में क्या निकलेगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 1 - क्योंकि 1 हम ले रहे हैं, तो 1 माइनस में क्या फंक्शन होगा, 1 - h, ये कंडीशन आएगा, क्योंकि 1 से पहले की बात कर रहा है। ये देखिए, 1 से पहले ही वाला फंक्शन। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये फंक्शन आपका होगा लिमिट टू 1 - h और h टेंस टू 0। ये हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या रिजल्ट देगा h जब पुट अप करेंगे, तो देखिए 2 × 1 = 2, यानी रिजल्ट हमारे पास जो होगा वो होगा -2। हमारे पास जो रिजल्ट होगा -2 नहीं, सॉरी, ये 2 होगा रिजल्ट। ठीक है, इस तो 0 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2। RHL ले लीजिए, यहाँ पे RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1+, क्योंकि 1 माइनस लेते हैं RHL में, RHL में प्लस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + h। ध्यान से देखिए, फिर आपको थोड़ा सा समझा दूँ। -1 से प्लस करेंगे तो ये देखिए, सॉरी 1 से प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये इधर आएगा 1 + h, मतलब यहाँ पे कोई मीनू मान लो h। ठीक है, क्यों बात बोल रहा है, तो इसके आसपास ही होगा। तो क्या रिजल्ट दे रहा है, 2। ये रिजल्ट हमारे पास क्या दे रहा है, 2। तो हम लोग यहाँ एज इट इज उसको लिख सकते हैं, = ये तो 1 + h हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, और 1 + h हमने कर दिया, तो यहाँ आप लोग को लिखना पड़ेगा x ना लेकर के h भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अभी x ही रहने दीजिए। ठीक है, हम यहाँ करते हैं दोबारा इसको, लिमिट 1 + h और h टेंस टू 0, तो हमारे पास रिजल्ट 2 आया, 2 देखिए आया। ठीक है ना, और अगर फंक्शन की वैल्यू हम लोग पता करें f1, तो f1 आपके पास 2x रिजल्ट देगा, यानी 2 × 1 = 2। अब आप देख सकते हैं आसानी से इसकी तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। जब तीनों की वैल्यू सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं LHL RHL और f1 फंक्शन 2 तीनों बराबर है। तो लिख सकते हैं सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कंटिन्यूअस एट x = 1। तो x = 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा आंसर है। बहुत आसानी से हमने इसको भी सॉर्ट आउट किया, कुछ विशेष वगैरह
नहीं था।